नमस्कार दोस्तों। जो पिछली क्लास में जो हमारी जो चर्चा चल रही थी उसके बारे में देखते हैं और उसके बाद में आगे बढ़ाते हैं। मेरी जो बात हुई थी वो संविधान की अन्य महत्वपूर्ण बातों के बारे में बातें की थी। मैंने यूं कहा था कि 20 फरवरी 1946 को क्लेमेंट एटली का घोषणा पत्र भारत आया और उसमें लिखा हुआ था कि 30 जून 1948 से पहले भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। लेकिन 3 जून 1947 को भारत में माउंटबेटन योजना का आगमन हुआ। इस योजना की पुष्टि करने के लिए 14 जून 1947 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी गठित की गई। इस कमेटी का जो अध्यक्ष बनाया हैं कि आचार्य जेबी कृपलानी को बनाया गया। इस योजना के पक्ष में मतदान किया पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने। लेकिन विपक्ष में जो मतदान किया था वो खान अब्दुल गफार ने किया था। इस योजना के सामने भारत का विभाजन हो यह प्रस्ताव गोविंद वल्लभ पंत ने प्रस्तुत किया था। इस योजना ने 1947 का भारत स्वतंत्र अधिनियम तैयार किया और यह अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया। उसी दिन ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदन बताते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स ने इस अधिनियम पर हस्ताक्षर किए और 15 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट का दूसरा सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने भी हस्ताक्षर किए। इस अधिनियम पर 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज 6 ने इस पर हस्ताक्षर किया। इस योजना के तहत ही भारत का विभाजन तय हुआ और दो अधिराज्यों का निर्माण हुआ, नंबर 1 भारत और नंबर 2 पाकिस्तान। भारत को अधिराज्य का दर्जा 1947 को, जबकि पाकिस्तान को अधिराज्य का दर्जा तो मिला लेकिन 14 अगस्त 1947 को मिला। दोनों अधिराज्यों के गवर्नर जनरल और प्रधानमंत्री अलग अलग बनाए गए। भारत का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जबकि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री लियाकत अली। भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और पाकिस्तान का गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया। इस योजना के तहत कहा गया कि देशी रियासत किसी भी अधिराज्य में शामिल हो सकती है। पंजाब है, सिंध प्रांत है, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत है, पश्चिमी बंगाल का पूर्वी भाग है, असम का सिलेट जिला है। ये सारा का सारा कचरा कहते हैं कि किसमें शामिल हुआ, पाकिस्तान में, और शेष बचा हुआ भाग किसमें शामिल हुआ, भारत में शामिल हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि दोस्तों यहां तक मामला होता तो भी ठीक था, लेकिन ये योजना जब भारत आई थी उस समय संविधान में 324 सदस्य उपस्थित थे और जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इसमें 299 सदस्य उपस्थित थे। जबकि यूं कहा जाता है कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जबकि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान, राष्ट्र गीत और राष्ट्र चिन्ह को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 26 नवंबर 1949 मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी विक्रमी संवत 2006 उसी दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। उसी दिन संविधान के भाग 2 नागरिकता, अस्थायी संसद परिवर्तन कानून और 15 अनुच्छेदों को शामिल किया गया, जिसमें 15 अनुच्छेद कौन कौन से थे? आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 का नाम आता है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। समय 1084 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, राशि 63,96,729 रुपए, अधिवेशन 12, बैठक 166, बहस 114 दिन तक, हस्ताक्षर 284 लोगों ने। के बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि दोस्तों यूं ही नहीं, 8 महिलाएं भी बताते हैं। 3 रियासतों को लेकर विवाद चला था। वो 3 रियासत कौन कौन सी थी? जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ गुजरात वाला और हैदराबाद। जम्मू कश्मीर के बारे में यूं कहा जाता है कि साहब 17 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का जो शासक था हरि सिंह, उसने भारत के विलय पत्र पर क्या किया? हस्ताक्षर किया। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि बात आती है वो जूनागढ़ की। जूनागढ़ में का एक शासक था जिसका नाम था नवाब महावत खां।
उसने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया, लेकिन जनमत संग्रह के कारण जूनागढ़ भी कहते हैं कि भारत में शामिल हुआ, और नवाब महावत खां कहते हैं कि साहब पाकिस्तान भाग गया। कहते हैं कि हैदराबाद, यहां सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन पोलो चलाया था, सैन्य अभियान चला था, जिसके तहत कहते हैं कि साहब ये 1948 में ये हैदराबाद भी भारत में शामिल हुआ था। 14 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता था, लेकिन 14 नवंबर 2015 से कहते हैं कि साहब संविधान सभा दिवस मनाना प्रारंभ हुआ, और अब प्रत्येक 14 नवंबर को कहते हैं कि साहब संविधान सभा दिवस मनाया जाता है। पहले जो टॉपिक था संविधान, उसके बारे में जो जितनी चर्चा होनी थी वो कंप्लीट। उसके बाद में नेक्स्ट पॉलिटिकल का दूसरा टॉपिक आता है, संविधान कंप्लीट। दूसरा टॉपिक आता है अनुसूचियां। जो भारतीय जो कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय जो संविधान है, उसमें अनुसूचियों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करें तो मूल संविधान है, मूल संविधान। उस मूल संविधान में जो अनुसूचियां तो थी, लेकिन कितने थी? 8 थी। 1935 का भारत शासन अधिनियम था, उसमें अनुसूचियों की संख्या कितनी दर्शाई गई थी? 10। लेकिन वर्तमान में जो अनुसूचियां तो बताते हैं वर्तमान में, लेकिन वर्तमान में कितनी बताते हैं? तो वर्तमान में भैया 12 बताते हैं, 12। एक सूत्र है, सास राजा उसूल। इसमें 8 अनुसूचियां कंप्लीट होती। और वो तो कैसे? सबसे पहले आता है एस, और एस का मतलब होता है संघ। भारत एक संघ है, ऐसा संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। तो क्या? भारत संघ तो है, लेकिन किसका संघ है? राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान में यूं लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का संघ है, न कि ये लिखा हुआ कि भारत एक संघ है। भारत संघ तो है, लेकिन किसको मिलकर? राज्यों को मिलाकर एक संघ बना है। जब भारत स्वतंत्र हुआ था, उस समय कहते हैं कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन वर्तमान में 28 राज्य और कहते हैं कि 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भाई 29वां राज्य मैं मानता हूं जम्मू कश्मीर था, उसके 2 लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। भाई दादरा व नागर हवेली और दमन दीप, इन दोनों को एक कर दिया गया है। आप बोल रहे हैं नो साहब, 28 + 8। कहते हैं कि राज्यों के बारे में यूं कहा जाता है कि साहब 1953 में भाषा के आधार पर एक राज्य बना था, जिसका नाम तो बताते हैं, लेकिन नाम क्या बताते हैं? तो आंध्र प्रदेश बताते हैं। यह मद्रास प्रांत से अलग होकर बनाया गया था, मद्रास प्रांत से। यूं ही नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में, इस पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में किसके अध्यक्षता में? अरे भाई काजल नहीं था, वो फजल था, फजल अली। फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुआ था, और उस आयोग का नाम भी क्या था? फजल अली आयोग। यह किससे संबंधित था? राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित यह आयोग गठित किया गया था। पुनर्गठन, दोबारा गठन करना। 1953 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में फजल अली की अध्यक्षता में राज्यों के पुनर्गठन के लिए फजल अली आयोग गठित किया गया। इस आयोग की सिफारिश पर 1955 में राज्यों की श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया।
मैंने पहली क्लास में तुम बताया भी था कि राज्यों को श्रेणियों में बांटा गया था, कुछ राज्य भी बताए थे मैंने, जहां से कहते हैं कि प्रांतों से संविधान में सदस्य आए थे। राज्यों की श्रेणियां कब समाप्त हुई? 1955 में। अरे किस आयोग की सिफारिश पर? फजल अली आयोग की सिफारिश पर। उसके बाद में नेक्स्ट है, कहते हैं कि एक संविधान संशोधन हुआ था, 7वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1956 में। इस संशोधन के तहत क्या हुआ? राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ कि साहब अब राज्यों का पुनर्गठन करो ना। किया गया। कहते हैं कि साहब यूं कहा जाता है कि 1 मई 1960 को 2 राज्य बने थे। एक का नाम तो बताते हैं, लेकिन बताते क्या है? महाराष्ट्र बताते हैं। और एक का नाम क्या बताते हैं? तो गुजरात बताते हैं। और ये दोनों कहते हैं कि किससे अलग होके बने थे? बंबई प्रांत से अलग होके बने थे। उसके बाद में नेक्स्ट है, दिसंबर 1963 को एक राज्य बना था जिसका नाम तो बताते हैं, लेकिन क्या नाम बताते हैं? नागालैंड बताते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट है, 1 नवंबर 1966 को कहते हैं कि राज्य तो बने थे, लेकिन कितने राज्य बने थे? 2 बने थे। एक का नाम तो बताते हैं, लेकिन पंजाब बताते हैं। तो दूसरे का नाम तो बताते हैं, लेकिन बताते क्या है? हरियाणा बताते हैं। कहते हैं कि यूं ही नहीं, 25 जनवरी 1971 को एक राज्य बना था जिसका नाम तो बताते हैं, लेकिन क्या नाम बताते हैं? हिमाचल प्रदेश बताते हैं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद में नेक्स्ट है, 21 जनवरी 1972 को अरे राज्य कोई बना था तो 3 बने थे, जिसमें नाम आता है त्रिपुरा का नाम आता है। त्रिपुरा ही नहीं, अरे नाम तो आता है, लेकिन मेघालय का नाम आता है। और मेघालय नहीं, बल्कि नाम तो आता है, लेकिन मणिपुर का नाम आता है। ये 3 राज्य बने थे। 26 अप्रैल 1975 को एक राज्य बना था जिसका नाम तो बताते हैं, लेकिन सिक्किम बताते हैं। बेटा स्कीम नहीं है, सिक्किम है ये। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि दोस्तों मामला यहां तक होता तो भी ठीक था, लेकिन यूं कहा जाता है कि 20 फरवरी 1987 को राज्य तो बने थे, लेकिन कितने बने थे? 2 बने थे। एक का नाम तो बताते हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश बताते हैं, अरुणाचल प्रदेश। और एक का नाम तो बताते हैं, लेकिन मिजोरम बताते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है, 30 मई अरे 1987 को एक राज्य बना था रे, और उसका नाम तो बताते हैं, लेकिन बताते कौन सा है? तो गोवा बताते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है, 1 नवंबर 2000 को कोई राज्य बना, तो बना तो था, लेकिन गढ़ों का गढ़ था। और कौन सा गढ़ बताते हैं? छत्तीसगढ़ बताते हैं, ये छत्तीसगढ़। उसके बाद में नेक्स्ट 9 नवंबर अरे 2000 को कोई राज्य बना, तो कहते हैं कि उत्तराखंड बना रे। और कहते हैं कि यूं ही नहीं, अरे 15 नवंबर 2000 को कोई राज्य बना, तो वह कौन सा बना? तो झारखंड बना रे। कहते हैं कि यूं ही नहीं दोस्तों, बल्कि 2 जून 2014 को कोई राज्य बना, तो वह तेलंगाना बना। इस प्रकार से राज्यों का पुनर्गठन हुआ, गठन और पुनर्गठन हुआ। मैं नहीं कहता, आर्टिकल 3 कह रहा है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है?
अनुच्छेद 3 ये कहता है कि नए राज्यों का निर्माण करना और पुराने जो राज्य हैं उनके नामों व सीमाओं में परिवर्तन करना। सीमाओं में परिवर्तन करना। कहते हैं कि दोस्तों यूं ही नहीं, इस प्रकार से ये संविधान की जो अनुसूची 1 है वो कंप्लीट होती। भारत के जो बाहर के राज्यों का जो निर्माण करता है वो भी संसद करती है। मैं नहीं कहता, आर्टिकल 2 कहता है भारत के जो बाह्य क्षेत्र हैं उनका निर्माण करना। और अनुच्छेद ये कहता है कि भारत एक यूनियन है। यूनियन का मतलब संगठन। संगठन किसका? राज्यों का। अर्थात भारत एक संघ, राज्यों का एक संघ है। यह आर्टिकल 1 कहता है। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि दोस्तों अनुसूची आती है, लेकिन अनुसूची कौन सी आती है? तो 2 आती है। 2 अनुसूची 2 में क्या लिखा हुआ है? तो अनुसूची 2 में लिखा हुआ ए का मतलब क्या होता है? अधिकारी। अधिकारी नहीं दोस्तों, पदाधिकारी, जो पद पर विराजमान होते हैं। अधिकारी और पदाधिकारी, इसका जो उल्लेख देखने को मिलता है वो अनुसूची 2 में, लेकिन इनसे किससे संबंधित है? वेतन से संबंधित है। अधिकारियों और पदाधिकारियों को जो वेतन मिलता है उससे संबंधित है। जैसे राष्ट्रपति का जो वेतन है वो कोई ज्यादा नहीं है, बल्कि कितना मिलता है? 5 लाख मिलता है। 5 लाख भाई साहब। उपराष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो कितना होता है? कुछ नहीं। तो फिर आर्टिकल 97 ये कहता है कि साहब उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में दिया जाएगा। और राज्यसभा के सभापति के रूप में कितने लाख रुपए? 4 लाख रुपए। जो लोकसभा जो अध्यक्ष है, उस लोकसभा अध्यक्ष का जो वेतन है वो कितना है? तो लोकसभा अध्यक्ष का वेतन भी बताते तो हैं, लेकिन 4 लाख रुपए बताते हैं। मैं नहीं कहता, आर्टिकल 97 कह रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट, राज्यपाल का वेतन। राज्यपाल को कितना पेमेंट मिलता है? तो ओनली 3.5 लाख रुपए मिलता है। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि यूं ही नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन, चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? 2,80,000 रुपए। अन्य न्यायाधीशों का वेतन, अन्य न्यायाधीश का जो वेतन है वो कितना है? वो कहते हैं कि साहब 2.5 लाख रुपए है। उसके बाद में नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन, और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन तो बताते हैं, लेकिन वो भी कितना है? तो कहते हैं कि दोस्तों 2.5 लाख रुपए। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि साहब चुनाव आयुक्त या केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त, चुनाव आयुक्त का वेतन 2.5 लाख रुपए। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक सीएजी का वेतन 2.5 लाख रुपए। यूपीएससी अध्यक्ष का वेतन, संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी अध्यक्ष का वेतन 2.5 लाख रुपए। इसके अलावा नेक्स्ट महान्यायवादी का वेतन, महान्यायवादी का वेतन 2.5 लाख रुपए। इसके अलावा नेक्स्ट उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का वेतन, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का वेतन, अन्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? 2,15,000 रुपए। प्रधानमंत्री का वेतन
1,60,000 रुपए। उसके बाद में नेक्स्ट है सांसद का वेतन 50,000 रुपए। लोकसभा के उपसभापति का वेतन, राज्यसभा के लोकसभा उपाध्यक्ष का वेतन, राज्यसभा के उपसभापति का वेतन, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का वेतन, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन। इन सभी के वेतन और भत्ते के बारे में जो जानकारी देखने को मिलती है वह अनुसूची 2 के बारे में। अनुसूची 2 में कहते हैं कि इन अधिकारियों व पदाधिकारियों के वेतन व प्रावधान देखने को। उसके बाद में नेक्स्ट आता है अनुसूची 3। अनुसूची 3 में लिखा हुआ है एस, और एस का मतलब क्या होता है? शपथ। अधिकारियों व पदाधिकारियों को शपथ दिलाई जाती है, शपथ। उसमें इस अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, इनकी शपथ का प्रावधान नहीं देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इनकी शपथ का जो प्रावधान है वो किसी आर्टिकल में पर्टिकुलर देखने को मिलता है। जैसे राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान आर्टिकल 60 में देखने को मिलता है, उपराष्ट्रपति का प्रावधान आर्टिकल 69 में देखने को मिलता है, राज्यपाल की शपथ का प्रावधान आर्टिकल 159 में देखने को मिलता है, और कहते हैं कि उपराज्यपाल की शपथ का प्रावधान 239 में देखने को मिलता है। इनकी शपथ का प्रावधान अनुसूचित 3 में नहीं है, तो फिर किसकी शपथ का प्रावधान है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश की शपथ का प्रावधान, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश की शपथ का प्रावधान, संसद और विधानमंडल के सदस्यों की शपथ का प्रावधान, राज्य और केंद्र के मंत्रियों की शपथ का प्रावधान, महान्यायवादी की शपथ का प्रावधान, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की शपथ का प्रावधान। इन शपथ का जो प्रावधान देखने को मिलता है वो अनुसूची 3 में देखने को मिलता है। एक बार समझते हैं और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि हमारा जो टॉपिक है वो अनुसूची। मैंने यूं बताया कि मूल संविधान में जो अनुसूचियों की संख्या है वो कितनी थी? 8 थी। लेकिन 1935 का जो भारत शासन अधिनियम क्या कहता है कि साहब अनुसूचियों की संख्या 10 होगी। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी बताते हैं? 12 बताते हैं। सबसे पहले हमारी जो बात चल रही है वह अनुसूची 1 के बारे में। अनुसूची 1 क्या कहती है? संघ। भारत एक संघ है, ऐसा संविधान में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। तो फिर क्या लिखा हुआ है? भारत है वह राज्यों का एक संघ है। और जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कहते हैं कि साहब भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था वो आंध्र प्रदेश बना था 1953 में। लेकिन 1953 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में फजल अली की अध्यक्षता में राज्यों के पुनर्गठन के लिए फजल अली आयोग गठित हुआ था। उसी आयोग की सिफारिश पर 1955 में राज्य की श्रेणियों को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और कहते हैं कि 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत राज्यों के पुनर्गठन की क्या कही गई? बात कही गई, यानी ये लागू किया गया। कौन सा अधिनियम? राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू। इसी के आधार पर कहते हैं कि दोस्तों 1 मई 1960 को 2 राज्य बने थे। एक का नाम गुजरात बताते हैं और एक का नाम महाराष्ट्र बताते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट दिसंबर 1963 में एक राज्य बना था। कौन सा? नागालैंड। और उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि साहब 1 नवंबर 1966 को पंजाब और हरियाणा बना, जबकि 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश बना और 21 जनवरी 1972 को 3 बने। त्रिपुरा। कौन सा? त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर। और 26 अप्रैल 1975 को कहते हैं कि सिक्किम बना। 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम
जबकि 30 मई 1987 को गोवा बना। अरे 1 नवंबर 2000 को कोई बना तो वह छत्तीसगढ़ बना, जबकि 9 नवंबर 2000 को कोई बना तो उत्तराखंड बना रे। अरे 15 नवंबर 2000 को कोई बना तो झारखंड बना, जबकि कहते हैं कि साहब 2 जून 2014 को कोई बना तो वह तेलंगाना बना। उसके बाद में नेक्स्ट है अनुसूची आती है, वो अनुसूची 2 आती है। अनुसूची 2 में क्या लिखा हुआ है? अधिकारियों व पदाधिकारियों के वेतन व भत्ते का प्रावधान देखने को मिलता है। मैंने बताया कि का जो वेतन होता है वो 5 लाख रुपए है। उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं होता, लेकिन अनुच्छेद 97 यह कहता है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अरे 4 लाख रुपए देते हैं रे। जबकि कहते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष का जो वेतन होता है वो भी 4 लाख रुपए होता है। राज्यपाल का जो वेतन होता है वो 3.5 लाख रुपए होता है। जबकि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन बताते हैं वो 2,80,000 रुपए बताते हैं। जबकि उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का वेतन 2.5 लाख बताते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और कहते हैं कि साहब यूपीएससी अध्यक्ष, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, इन सभी का जो वेतन भी कितना होता है? 2.5 लाख रुपए होता है। उच्च न्यायालय के कहते हैं कि साहब अन्य न्यायाधीश का वेतन 2,15,000 रुपए होता है। प्रधानमंत्री का वेतन 1,60,000 रुपए होता है। जबकि सांसद का जो वेतन है वो 50,000 रुपए होता है। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि साहब यूं ही नहीं, बल्कि जो मेरी बात हुई तो अनुसूची 3 के बारे में। 3 में क्या लिखा हुआ था? शपथ। अधिकारियों और पदाधिकारियों की शपथ का प्रावधान देखने को मिलता है। अधिकारी और पदाधिकारी तो मैंने बताया कि साहब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल की शपथ का प्रावधान इस अनुसूची में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रावधान है वो किसी आर्टिकल पर्टिकुलर में देखने को मिलता है। राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान 60 में है, उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान 69 में है, राज्यपाल की शपथ का प्रावधान 159 में है, और कहते हैं कि उपराज्यपाल की शपथ का प्रावधान 239 में देखने को मिलता है। तो फिर इसमें किसकी शपथ का प्रावधान? मैंने बताया उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश की शपथ का प्रावधान, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश की शपथ का प्रावधान, केंद्र व राज्यों की मंत्रियों की शपथ का प्रावधान, संसद व विधान मंडल के सदस्यों की का शपथ का प्रावधान, और कहते हैं कि साहब नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की शपथ का प्रावधान, और कहते हैं कि यूं ही नहीं लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष हैं उनकी शपथ का प्रावधान, इन आदि की शपथ का प्रावधान इस अनुसूची में देखने को मिलता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है अनुसूचियां आती है, और अनुसूची कौन सी आती है? अनुसूची 4 आती है। 4 में क्या लिखा हुआ है? 4 में लिखा हुआ है कि साहब राज्यों में राज्यसभा की सीटों का आवंटन, राज्यों में राज्यसभा की सीटों का आवंटन, प्रत्येक राज्य में राज्यसभा की सीटें अलग अलग देखने को मिलती है। वो तो कितनी है, कैसे हो, उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।